सीएम आवास पर मेयरों और पार्षदों का धरना जारी। सीएम से अब तक नहीं मिला कोई रिस्पांस। हौसला बढ़ाने धरने पर पहुंचे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता। किसानों के भारत बंद का पूर्वी दिल्ली में रहा मिला जुला असर। खुली रही गाजीपुर सब्जी मंडी, लेकिन ग्राहकों की संख्या रही काफी कम। सस्ती बिकी सब्जियां। भारत बंद के दौरान नेशनल हाईवे 24 पर आकर बैठे किसान। गाजीपुर बॉर्डर किया गया सील। 3 बजे के बाद राकेश टिकैत ने खुलवाया हाईवे। अमित शाह से मुलाकात की कही बात। गाजीपुर बॉर्डर पर कई किसान बीमार। एक किसान को 102 डिग्री बुखार। डॉक्टर ने दी घर जाने की सलाह, लेकिन प्रोटेस्ट पर अड़ा किसान। और आवारा कुत्तों के आतंक से पूर्वी दिल्ली के लोग परेशान। लोगों का घर से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। प्रशासन से की कुत्तों को पकड़वाने की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास पर कल से तीनों नगर निगमों के मेयर और पार्षदों का धरना अभी तक जारी है। कल से बीजेपी के तमाम बड़े नेता सीएम आवास पर बैठे हैं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से 13,000 करोड़ रुपए की बकाया रकम की मांग कर रहे हैं, लेकिन सीएम केजरीवाल की ओर से अब तक कोई रिस्पांस नहीं मिला है। वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी इस धरना प्रदर्शन में जोश भरने सीएम आवास पहुंच गए। इस धरने में पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर निर्मल जैन और हेल्थ कमेटी की चेयरपर्सन कंचन महेश्वरी, पार्षद हिमांशी पांडे, अपर्णा गोयल और स्थायी समिति के चेयरमैन सत्यपाल सिंह और नेता सदन परवेश शर्मा शामिल हैं। आपको बता दें कि इस धरने की अगुवाई बीजेपी नेता हर्षदीप मल्होत्रा कर रहे हैं। वहीं किसानों द्वारा भारत बंद के ऐलान के बाद आज पूर्वी दिल्ली में मिला जुला असर रहा। कृष्णानगर, मंदिर मार्ग, विश्वास नगर, सूरजमल बिहार इलाकों में भारत बंद का मिला जुला असर दिखा। इन इलाकों में अधिकांश दुकानें बंद दिखी। वहीं गाजीपुर सब्जी मंडी में हमने जाकर जायजा लिया तो गाजीपुर सब्जी मंडी खुली हुई थी। मंडी में व्यापारियों का कहना था कि मंडी खुली हुई है, लेकिन रिटेल ग्राहक बहुत कम है। आज जो सब्जियां आई हैं वो कल के मुकाबले 200 से 300 रुपए प्रति बोरी सस्ती बिकी। वहीं सब्जियों की आवाजाही पर कारोबारियों का कहना था कि पंजाब और यूपी से सब्जियां तो आ रही हैं, पर रास्ते बंद होने की वजह से उन्हें लंबे रूटों से आना पड़ता है, इसलिए थोड़ी लेट आती हैं। मंडी बंद नहीं है गाजीपुर की, बाकी भारत बंद की वजह से मंडी पे बहुत बड़ा असर पड़ा है। यहाँ व्यापार आज बहुत ठप रहा है। बहुत 25% कारोबार हुए हैं। माल भरे पड़े हैं सब मंडी का। हाँ, माल आ रहे हैं, घूम के आ रहे हैं इधर उधर से, यूपी साइड से। यह तो आज आड़तियों को सारा ही नुकसान है, माल नहीं बिका। व्यापारियों को भी नुकसान है भाई, सारा माल नहीं बिका उनका। कल जैसा बिक रहा था आज में 100 रुपए की गिरावट हो गई है माल में। करके सिर्फ अपनी दुकानों पे बैठा हुए हैं, काम बिल्कुल बंद कर किया हुआ है। व्यापार कहाँ चल रहा है? आप मंडी में घूम रहे हैं, 10% भी नहीं चल रहा है। नहीं, सामान ही नहीं आ पा रहा है। जब अराइवल मंडी में नहीं आएगा तो बिकेगा क्या? पहले के उठान नहीं है जी, सस्ते और महंगे नहीं, लेने वाला ही नहीं है मंडी में। भारत बंद होने से मंडी में काफ़ी ज़्यादा फर्क बना है। जो कल रेट थे ना, उससे 300-400 रुपये पैकेट मंदा, और उसके बाद में भी पब्लिक नहीं है, ग्राहक नहीं है मंडी के अंदर। मंडी खुली है मंडी, मगर काम नहीं रहा मंडी के अंदर। काम नहीं, बंद के समान ही है। हाँ, बंद के समान ही मान के चलो। कल में और आज में 400 रुपये पैकेट मंदा है। माल तो आया है, पंजाब से भी आया, यूपी से भी आया, मगर माल भी कम आया है और ग्राहकी तो बहुत ही कम है। मंडी के अंदर काम नहीं है। वहीं किसानों द्वारा भारत बंद के ऐलान के बाद गाजीपुर बॉर्डर को सील कर दिया गया। जहां पहले किसान यूपी से दिल्ली को जोड़ने वाले फ्लाईओवर पर अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहीं भारत बंद के दौरान किसान दिल्ली से यूपी को जोड़ने वाले फ्लाईओवर समेत NH 24 पर भी आकर बैठ गए, जिसके कारण प्रशासन को बॉर्डर सील करना पड़ा और दिल्ली से यूपी के लिए रास्ता डाइवर्ट करना पड़ा। किसानों का कहना था कि 11 से 3 बजे तक बॉर्डर बंद रखा जाएगा। 3 बजे के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर खुलवाया। किसानों का कहना था कि ये प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी बातें नहीं मान ली जाती। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत आज अमित शाह से मुलाकात करेंगे। सभी का समर्थन रहा इसमें, तो दुकानदारों का है, व्यापारियों का है। अच्छा, किसान को क्यों बर्बाद करे? जो किसान अपना वो फसल बेचने आ रहा तो मंडी क्यों बंद करे? नहीं, देखो, किसान अपनी जगह सही है और वो डटा रहेगा, चाहे बिल ये 6 महीने में वापिस लें या 1 साल में। आज रोड जहाँ में
दिल्ली के कपिल मिश्रा और राजनी तिवारी कहाँ है? वो खुलवाना आगे रोड। हाँ, जब सीएए का प्रदर्शन चल रहा था तो जब तो वो बहुत जल्दी कूद के आ गए थे कपिल मिश्रा और राजनी तिवारी। आज कहाँ है वो? ये 11 बजे से 3 बजे तक बंद है हमारा। जो हमारे नेता हैं उन्होंने 11 से 3 बजे तक का बंद का आह्वान किया था और पूरा देश हमारा बंद है आज। जो भी हमारी जथेबंदियाँ हैं, जो हमारे अगुवाएं, जो हमारे नेता हैं, अगर वार्ता विफल होती है तो जो भी फैसला लेंगे हम उनके साथ हैं। अगर हमें कुर्बान भी होना पड़ा तो उसके लिए भी हम लोग पीछे नहीं हैं। ये भारत बंद का आंदोलन है और आज पूरे देश के अंदर प्रोटेस्ट है। आपने कहा भी कि एक सड़क को लॉक किया गया है, दूसरी को पहले खोला हुआ था, लेकिन आज जब पूरे देश को बंद किया गया है तो दोनों सड़कें बंद हैं और पूरे देश की आवाम सड़कों पर है। आप लोग मीडिया के माध्यम से आप देख भी रहे होंगे कि ये देश की मांग है। ये दूसरी पार्टियों की साजिश भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बाकी सब किसान हैं, किसान का बेटा किसान होता है। बाकी अगर वो ज़्यादा पड़ जाता है, विदेशों में चले जाता है, अगर किसान भी बॉर्डर पर आ जाएगा और युवा भी आ जाएगा तो ये देखिए सर, ये सरकार को सोचना चाहिए। हम इतने कमज़ोर नहीं है, हमारी माँ बहन इतने कमज़ोर नहीं है कि हम छोड़ के आए वो दब जाएं किसी से। इस समय बहुत ही गंभीर मुद्दा है, बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। जो देश का अन्नदाता है, 70% जो आमदनी का जरिया है वो खेती है और इस समय हमारा अन्नदाता, हमारा पालक इस समय बहुत गंभीर संकट में है। मोदी जी ने किसानों को भी छला है। जैसे मोदी जी ने पहले बोला था ना कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे और 2 करोड़ रोजगार आएंगे, पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे, तो वो सब तो कुछ हुआ नहीं, बल्कि हो रहा है इसके उलट। व्यापारियों के अच्छे दिन आ रहे, जो बड़े बड़े बीजेपी के नेता हैं उनके अच्छे दिन आ रहे। अब हम लोगों की जो मांग है वो सिर्फ इतनी है कि हम जो अन्न उपजा रहे हैं हमें उसकी वाजिब कीमत मिलनी चाहिए। हम ये देना चाह रहे हैं कि मोदी जी ने हमें गुलाम कर दिया। तो ये इस वजह से जंजीरें डाल रखी। हाँ, जंजीरें डाल रखी। पहले तो हमारा देश गुलाम हुआ था, अब किसान गुलाम हो गया। तो क्या ये बिल आपको लगता है कि गुलाम बना रहा है? हाँ, गुलाम ही बना रहा। हमारी जमीनें किराए पे ले लेंगे, हमारे पे कुछ भी नहीं छोड़ देंगे, जमीनों को बंजर कर देंगे, कुछ भी नहीं, बस खत्म ही हो जाएगा किसान। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे किसानों में से कई किसान बीमार हैं, जिसके बाद उन्हें गुरुद्वारे द्वारा मेडिकल सुविधाएं दी जा रही हैं। वहां मौजूद मेडिकल टीम से बात की तो डॉक्टर का कहना था कि यहां पिछले शुक्रवार से मेडिकल सुविधाएं लगातार दी जा रही हैं। इस दौरान जो किसान शिकायत लेकर आ रहे हैं उनमें से ज्यादातर पेट से जुड़ी हुई हैं और दर्द की हैं। जायजे के दौरान हमें एक ऐसा किसान भी देखने को मिला जिसको करीब 102 डिग्री बुखार था। किसान से बात करने पर उसका कहना था कि वो या तो कानून वापस होने पर ही घर जाएगा या फिर यहीं मर जाएगा। हालांकि डॉक्टर ने उसे घर जाने की सलाह दी, पर किसान अपनी जिद पर ही अड़ा रहा। यहाँ पर हम फ्राइडे से बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो मेनली प्रॉब्लम आ रहे हैं वो बॉडी पेन के लिए आ रहे हैं। लोगों का थोड़ा सा खाना पीना चेंज हो गया है तो उसमें लोगों का एसिडिटी वगैरह, लूज मोशन वगैरह भी हो रहा, तो उसके लिए भी लोग आ रहे हैं। कफ कोल्ड भी है, बाकी ज़्यादातर बॉडी पेन है। महिलाएं तो यहाँ पे ना के बराबर हैं। यहाँ पर जो ज़्यादातर आ रहे हैं वो जेंट्स ही आ रहे हैं। खाना चेंज हुआ है। घर पे ये लोग क्या खाते थे, अब यहाँ पर तो वही खाना पड़ेगा जो यहाँ पर मिल रहा है। हमें तो बहुत शिकायत है, कोई सुने तो हम तो मोदी बहुत बेईमान आदमी है। आपकी तबीयत भी खराब है तो आप हाँ, तबीयत जब ये आए हम अपने कागज दिखाने तो हमें तो बहुत ही मरवे पार हैं, हमारा परिवार भी मरवे पार। और 4000 लोन हमारे पास, 10,000 कर दो, एक नया पैसा माफ ना कर साले ने। कितना बुखार होगा आपको अभी? कितना बुखार बताया डॉक्टर साहब ने अभी? 102 बता रहे हैं। तो घर नहीं जाना, डॉक्टर साहब ने कहा घर चले जाएं। ना घर न जाए, हम तो घर से तो फारेंगे, एक लंगे हम। अच्छा, बालक कछु करो, हम मर के जाएंगे। कछु न करे वहाँ चले जाएंगे। हम संत हैं, हम सेवा करते हैं भगवान की, हम मनने वाले तो है ना तन के है वो हमें अपनी गलती से हो गई हमारी, वो है या सही। गीता कॉलोनी स्थित कार्यालय में सीसीएन न्यूज़पेपर की 7वीं वर्षगांठ मनाई गई। वर्षगांठ कार्यक्रम में सीसीएन के एमडी वीरेंद्र गौड़ भी शामिल रहे। इस मौके पर हवन भी किया गया। वहीं इस मौके पर सीसीएन न्यूज़पेपर के प्रधान संपादक अश्विनी चौहान ने कहा कि सीसीएन न्यूज़पेपर के 6 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 7वां वर्ष शुरू हो गया है। इन वर्षों में लोगों का बहुत प्यार मिला है और सीसीएन न्यूज़पेपर को अपार सफलता मिली है। अधिक से अधिक लोग अपनी समस्याओं को सीसीएन न्यूज़पेपर के माध्यम से उठाते रहते हैं।
सीसीएन न्यूज़पेपर के 6 साल पूरे होने पर मैं सभी पाठकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हमारे जो शुरू हुए इस पेपर को लगभग 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं और आज 7वां साल शुरू होने वाला है। आज जब हमने शुरू किया था तब बहुत छोटे स्केल पर शुरू किया था। आज हमारे पूरे जमुना पार में कम से कम 10,000 प्रतियाँ जो वितरित की जाती हैं और लोग बड़े शौक़ से उनको पढ़ते हैं। और सभी क्षेत्रवासियों में स्पेशली बताना चाहता हूँ कि आपको ये साप्ताहिक न्यूज़पेपर है, इसमें पूरे सप्ताह की सभी खबरें जो आपके आसपास घटित होती हैं और आपको शायद मालूम ही नहीं पड़ती, इस न्यूज़पेपर के माध्यम से हम सभी लोगों को बताते हैं और लोगों की वाहवाही हमें मिलती है। बहुत सारे लोग आते हैं जिनकी समस्या हम अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, और सभी अधिकारी और प्रशासनिक जितने भी लोग हैं सभी उनसे संबंधित सभी को उनकी समस्याओं को बताते हैं और उनकी समस्या को ठीक करवाते हैं। लोग बहुत ज़्यादा जुड़ चुके हैं और हमेशा दिन में हमारे यहाँ ऑफिस में 10-15 लोग तो लोग बैठे ही रहते हैं कि जिनकी समस्याएं होती हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्वी दिल्ली के लोगों के लिए आवारा कुत्तों का आतंक परेशानी का सबब बना हुआ है। लोग आवारा कुत्तों से परेशान हैं और प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पूर्वी दिल्ली में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन कोई न कोई व्यक्ति आवारा कुत्तों का शिकार हो रहा है, लेकिन प्रशासन इन मामलों को गंभीरता से नहीं ले रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो आवारा कुत्तों के आतंक से सहमे हुए हैं। आवारा कुत्तों का जनता में इस कदर खौफ है कि लोग घरों में बंद रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। इसके अलावा बुजुर्गों और बच्चों ने सैर करनी भी कम कर दी है। अगर जाना भी हो तो डंडा साथ लेकर चलना पड़ता है। इसके बाद लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द इस समस्या से छुटकारा दिलाया जाए ताकि वो आराम से अपनी सोसाइटी में घूम सकें। इमरजेंसी में काट दिया तो यहाँ एक ही चाचा नगर हॉस्पिटल है तो वहीं भागना पड़ता है। या तो आसपास के डॉक्टर बिल्कुल बंद होते हैं, जिस टाइम कोई नहीं मिलता। हम चाहते हैं कि ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए और जल्द से जल्द इस बात पे कोई कार्रवाई होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं। सुबह इतने चीखते हैं कि तादाद से ज़्यादा बच्चे स्कूल के निकलने जाते हैं तो उनको भी डर लगता है। हम लोग डंडा लिए बैठे रहते हैं तब उन बच्चों को निकाल पाते हैं। कुत्तों का तो यही है कि इन्हें थोड़े कम किए जाएं, जगह जगह से उठाए जाएं, जिससे इनकी तादाद थोड़ी कम हो जाए। वंदना जी, ये समस्या तो बहुत पुरानी है और मैं समझता हूँ कि हमारे इंद्रप्रस्थ विस्तार क्षेत्र में किसी दिन आप रात को आएँ 11 साढ़े 11 बजे तो आपको पता लगेगा कि आप सड़क पर अगर पैदल हैं तो चल नहीं पाएंगे, स्कूटर पे हैं तो आपको पता लगेगा कि आपके पैर के अंदर कोई कुत्ता काट गया है। इतनी बुरी हालत होती है और पिछले 5-6 वर्षों में अनेकों बार एमसीडी को हमने इसकी कंप्लेन की है, लेकिन इसका कोई निस्तारण नहीं है। देखिए, पूरी दिल्ली के अंदर आवारा कुत्तों का जो एक आतंक जिसे मैं कहूँगा, क्योंकि उसके अंदर बच्चे सभी स्कूल जाते हैं और कोई भी अगर मार्केट में सामान खरीदने जाता है, कोई भी कहीं भी जाता है तो आप अगर मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं तो कुत्ते आपको तंग करते हैं। अगर आप 2 व्हीलर पे जा रहे हैं, कई बार एक्सीडेंट्स ऐसे हुए हैं क्योंकि 2 व्हीलर पे जा रहे हैं, कुत्ता पीछे भागता है और उसके वजह से वो लोग गिर जाते हैं। जैसे कि रात में भी निकलने में डर लगता है। 8 बजे के बाद में आप इधर बालकों की जो EDMC का कूड़ा घर है वहाँ चले जाइए, बहुत सारे कुत्ते बैठे रहते हैं। अगर बाय द वे कुछ लेके जाए तो झपट लेते हैं। कई बार कंप्लेंट करने के बाद आते हैं उठाने के लिए। कुछ लोगों के अंदर जो है पशुओं के प्रति जो है ममता जाग जाती है और वो उसमें बाधा पहुंचाते हैं प्रॉपर तरीके से, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि भाई परेशानी हो रही है, किसी को काट रहा है, क्यों काट रहे हैं, क्या वजह है। वहीं पूर्वी दिल्ली नगर निगम की पर्यावरण प्रबंधन सेवा समिति की बैठक में पार्षदों ने डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन पर जमकर भड़ास निकाली। पार्षदों का कहना है कि करीब 20 वार्डों में निजी कंपनी ने कूड़ा कलेक्शन का काम शुरू किया है, लेकिन वहां अभी भी 50% कूड़ा ही उठ पा रहा है। बैठक की अध्यक्षता करते हुए समिति के अध्यक्ष वीर सिंह पवार ने पार्षदों की शिकायतों को गंभीरता से लिया और समिति की डिप्टी चेयरपर्सन इंदिरा झा के नेतृत्व में एक समिति के गठन का ऐलान कर दिया। ये समिति सभी वार्डों में इस योजना के तहत निजी कंपनी के कार्यों का निरीक्षण करेगी और इसके बाद अपनी रिपोर्ट निगम को सौंपेगी। 2016 में SW की रिकॉर्डिंग हमने करना ही करना था एक कार्यक्रम और इसको मेट्रो कंपनी को दिया। इनसे हमने 6 वार्ड दिए थे, उसके परफॉर्मेंस से हमने 10-10 वार्ड और दिए। टोटल 21 वार्ड हमारे आज ये मेट्रो कंपनी कार्यरत है। उसमें कई भौगोलिक से अलग अलग हैं, जैसे सादरा नॉर्थ का अलग है, सादरा साउथ का अलग है। सादरा साउथ में परेशानियाँ कुछ कम हैं। सादरा नॉर्थ में क्योंकि छोटी गलियाँ हैं, पतली गलियाँ हैं, कुछ जगह पे तो सुधरा है। जहाँ कूड़ा रोडों पे पड़ता था वहाँ डस्टबिन कंपनी रखती है। टिप्पर भी बढ़ा दिए हैं, जो ट्रैक्टर ट्रॉली चलती थी उनको हटा करके टिप्पर भी बढ़ा दिए हैं। क्योंकि इतना ज़्यादा गर्भेज इन क्षेत्रों में होता है
तो कहीं ना कहीं अभी कंपनी इसको कोट नहीं कर पा रही है। लेकिन आपका कहने के अनुसार आप नुकसान समझते हैं, मैं उसको नुकसान नहीं समझता हूँ, क्योंकि जो पहले जो कूड़ा आता था वो कूड़ा खत्तों पे भरे रहते, खत्ते 3-3 4-3 दिन बाद उठते थे, वो भी तो हमने आउटसोर्स कर रखे थे। लेकिन आज डेट में हमने उनकी 2-2 कम्पैक्ट मशीन इन वार्डों में दे रखी है। कूड़ा खत्ते पे न रह करके जो बड़े इन्होंने ढला कर डस्टबिन लगा रखे हैं, वो उठे से कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर होकर के सिविल साइड पे जा रहे हैं। तो थोड़ा अंतर तो आ गया, लेकिन घर से तो नहीं उठ रहा है ना कूड़ा। घर से जो सेग्रीगेटेड कूड़ा, देखो उसको पब्लिक पे डिपेंड करता है। पब्लिक गीलर्सों का कूड़ा अलग अलग नहीं दे रही है, उनको कंपनी जाकर के और हमारे कर्मचारी भी जाकर के उनको अवेयर नहीं करा रहे हैं कि आपने गीलर्सों का कूड़ा अलग अलग करके देना है। पर्पज हमने समझा था कि तुरंत जाके सेग्रीगेटेड कूड़ा आएगा, वैसे नहीं, एक लॉन्ग टर्म एक प्रक्रिया होती है। कोई जैसे हम LED में देखा था आपने, शुरू के 4-5 वार्ड में लाइट लगी थी, अब पूरे वार्ड में पूरा EDMC चमक रहा है। ऐसा ही धीरे धीरे इसमें, क्योंकि कूड़ा एक ऐसी चीज़ है कि आपको अभी आपने साफ किया, अभी दोबारा आ जाएगा, उठाएगा। इसलिए बड़े बड़ी जगह जहाँ जहाँ कूड़ा पड़ता था साइटों पर, वहाँ इन्होंने अपने बॉक्स रख दिए, कूड़ेदान रख दिए हैं। अब ज़मीन पे नहीं पड़ रहा, कुछ आ गया, लेकिन घर से जो कूड़ा उठना था। अच्छा, इसमें नुकसान की बात ये थी कि अभी आने वाले अगले साल ये हमारे 80 जो बड़े बड़े टिप्पर थे वो हट जाएंगे, डंपर थे। उसके लिए हमारे पास पैसा खरीदने के लिए नहीं, कंपनी उसको कंपैक्टर मशीन लगा दी उसने। कुछ कूड़ा हमारे प्लांट, खाद के प्लांट पे जा रहा, तो कहीं ना कहीं जो एसेबल साइट है उसको डाउन कर रहे हैं। तो इस कारण से भी अभी धीरे धीरे इसमें आज अधिकारियों को आपके सामने निर्देश दे दिए। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए CCN। नमस्कार।